तो इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट देखा था, और उसके बाद एक क्लास जो ऑनलाइन नहीं हो पाया था, सिर्फ ऑफलाइन हुआ था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण, कल का लेक्चर, उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। रेगुलर हमारा क्लासेस बहुत जल्दी ऐप पर आने वाला है, अभी जब जब पॉसिबल हो पाता है तब तब हम लोग यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करवा दे पा रहे हैं, ठीक है। और आज के क्लास का जो लेक्चर नोट्स होगा वो यूट्यूब पर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और तुम लोग का जो ऑफलाइन वाले बच्चों का रिस्पेक्टिव ग्रुप बना हुआ है उसमें भी डाल दिया जाएगा। आज हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिससे डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट की हमारी समझ और बेहतर हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। वैसे हम लोगों ने इस बार फंडामेंटल प्रॉब्लम कल के क्लास में ही करवा दिया था, जो यूट्यूब पर वीडियो में अपलोड नहीं हो पाया था। आप लोग के ऑफलाइन क्लास में हो गया था ना? यस और नो? हो गया था। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट पर। ये तुम सब लोग जानते हो कि अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूं तो तुम तुरंत समझ जाते हो। अगर सर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं, रास्ते के एक्चुअल लंबाई की बात कर रहे हैं, नहीं। और सर अगर आप किसकी बात करते हैं, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं सर, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, है ना। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा दूरी। और इससे पहले मोशन क्या है, 1D मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 2D मोशन, 3D मोशन, ये तमाम चीजें हम लोग क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। तो आओ आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। फॉर ए कार मूविंग ऑन द रोड इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू। एक ही ऑब्जेक्ट तुमको रुका हुआ भी नजर आ सकता है और चलता हुआ भी नजर आ सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कि देखने वाला मोशन को कहां से देख रहा है ना। मैंने आपको कहा था कि ट्रेन के अंदर आपके साथ जो को पैसेंजर बैठा हुआ है, आपके सामने जो को पैसेंजर बैठा हुआ है, वो आपको रुका हुआ नजर आता है, उसको आप रुके हुए नजर आते हैं। लेकिन ट्रेन के बाहर से अगर आप दोनों को कोई देख रहा है तो उसको आप दोनों कैसे नजर आते हैं? चलते हुए नजर आते हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है, ऑफलाइन वाले बच्चों बताओ इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक आदमी जो कि खुद किसी कार में बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आगे पढ़ते हैं। फॉर ए कार मूविंग ऑन द रोड इट विल बी कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि कोई मान लो सपोज करो कार चल रहा है और कार के अंदर में कोई आदमी बैठा हुआ है और वो खुद अगर कार को देख रहा है, तो जहां पहले कार को देखा था उसके अगल बगल का सब कुछ वैसा ही है क्या? उसका पोजीशन चेंज हो रहा है? तो उसको क्या लगेगा अगर वो खुद अंदर में बैठ के कार को देखता है तो, कि कार मेरा रुका ही हुआ है। जब लेकिन वो रोड की तरफ देखेगा तो उसका लगेगा रोड पीछे की ओर जा रहा है। तुम चलती हुई बस से जब नीचे की ओर देखते हो, बाइक से नीचे की ओर देखते हो, तुमको लगता है रोड पीछे की ओर जा रहा है और तुम्हारा गाड़ी रुका हुआ है। तो इसमें बोला है कि कार रेस्ट में किसको नजर आएगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। ग्राउंड पर तो जो ग्राउंड से देखेगा, मान लो सपोज करो ये कोई कार है सपोज करो, तो जो ग्राउंड पर से आदमी देखेगा, जमीन पर से देखेगा, उसको तो ये चलता हुआ नजर आएगा। तो पहला ऑप्शन सही नहीं हुआ, गलत हो गया। दूसरे में बोला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन सिटिंग इन द कार, बिल्कुल सही। अंदर में जो बैठा हुआ है उसको लगेगा कि कार क्या है। यहां पे अगर कोई गोवर्धन सिंह बैठा हुआ है तो इसको क्या लगेगा? कार क्या है? रेस्ट में है। आगे का भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन आउटसाइड द कार, कार के बाहर वाले को तो लगबे करेगा गाड़ी क्या कर रहा है? चल रहा है। और नन ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगले सवाल में आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तुमको मैंने कहा था कि कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो मोशन कर रहे बॉडी के पोजीशन को क्या बताता है? उसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट। हर बॉडी का कुछ ना कुछ अपना कोऑर्डिनेट होता है। जैसे हम यहां पे खड़े हैं तो मेरा यहां पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है। अगर मेरा कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बार बार बदल रहा है, इसका मतलब हम किस में हैं? मोशन में है। ये पढ़ाए थे ना। तो यहां पर बोला है इस सवाल में कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसका कोऑर्डिनेट t बराबर 0 सेकंड पर -103 था। मतलब x का वैल्यू कितना था? बोर्ड पर देखो ना, x का स्टार्टिंग में मान क्या था? 0। y का स्टार्टिंग में मान क्या था? सॉरी, x का मान क्या था पहले स्टार्टिंग में? -1। y का मान और z का मान कितना था? 3। और बोला है t बराबर 5 सेकंड पर, 5 सेकंड बीतने के बाद -104, मतलब
ये x2 ये x1 y1 z1 बोल दो 5 सेकंड पर। ये t बराबर 0 सेकंड का कंडीशन था, अब t बराबर 5 पे आ जाओ, बदल रहा है ये। x2 कितना हो जा रहा है बोलो, -1, y2 और z2 4। तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कौन सी दिशा में मोशन में, अलोंग z एक्सिस, अलोंग x, अलोंग y, रेस्ट बिटवीन 0 से 5। किस में होगा, बॉडी के x पोजीशन में कोई बदलाव। देखो ना, ये जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे हैं बुआ, सॉरी, ये जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे हैं तुम लोग खुद से देखो, t बराबर 0 पर जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे हैं, गौर से देखो, t बराबर 0 पर x1 का मान क्या था, -1, y1 का मान 0, z1 का मान 3, और t बराबर 5 सेकंड बीतने के बाद x1 का मान वही रह गया, सॉरी x2 का मान, मतलब x में कोई चेंज। देखो बात कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, वो बात कर रहा है ना, पढ़ा रहा हूं बोर्ड पर, तुम देख रहा है रोड पर, नहीं बताइए, ठीक है। बोर्ड पर देखो, दीवालों में, कॉन्सेप्ट को समझो, सवालों में। जो बोर्ड पर देखते हैं वो आबाद हो जाते हैं, और जो रोड पर देखते हैं वो, कोचिंग से जानने के बाद रोड पर सिर्फ अपना रास्ता देखना, अगल बगल वाली चीजों को नहीं देखना। जो रोड पर देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, और जो बोर्ड पर देखते हैं वो, तो रोड पर चलते वक्त सिर्फ अपने रास्ते को देखना है, रोड पर अगल बगल चलती हुई चीजों को, मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं तो हो जाएगा एक्सीडेंट, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, लड़का गाड़ी साइकिल चला रहा है, बगल से स्कूटी गुजर गया, गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा, 2 महीना तक ऐसे आओगे कोचिंग, समझा कि नहीं समझा। तो रोड पर सिर्फ अपने रास्ते, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान होना चाहिए, नहीं समझा। ऐसे ही जिंदगी में जब तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, मान लो कि तुम्हारा गोल है कि हमको IIT JEE क्वालिफाई करना है, या हमको IIT में एडमिशन लेना है, हमको नीट क्वालिफाई करके MBBS करना है, तो ये तुम्हारा मेन गोल है जहां तुमको जाना है। बीच में बहुत सारा डेविएशन आएगा, है ना, बीच में कोई मैसेज कर देगी, हेलो बाबू, है ना, समझा। जो पड़ा इन द चक्कर ऑफ बाबू, वो हो गया बेकाबू, समझा। मत करो बाबू सोना, नहीं तो जिंदगी भर पड़ेगा रोना, समझा। तो गोल के तरफ फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारा डेविएशन है, कभी मन करेगा आज नहीं पढ़ते हैं, आज सोए रह जाते हैं, है यार कौन कोचिंग जाएगा आज, छोड़ो यार, चलो यार गदर 2 देख के आते हैं, है ना। सब देखो, सब करो, लेकिन अपने मेन गोल से भटको नहीं। रास्ते में भटकाने के लिए बहुत सारा चीज मिलेगा, बहुत सारा चीज मिलेगा, लेकिन अपने माँ बाप का चेहरा याद रखना, वो एकमात्र चीज है जो तुमको बता देगा कि तुमको क्या करना चाहिए, समझ गया। जब तुम अपने बाप के संघर्ष को देखेगा तो बाकी चीजों की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। बाकी मुझे जरूरत नहीं है मोटिवेशन देने की या ज्ञान देने की, तुम सब लोग 10th पास करके 11th में आया है, और इतना बड़ा हो गया है कि अपने लिए सही गलत समझ सको, है ना। तो पढ़ना है तो पढ़ लो, बर्बाद होना है तो कोई ना कोई तो चला ही जाएगा IIT तक, कोई ना कोई तो MBBS का सीट ले ही लेगा, तुम नहीं तो कोई और सही, नहीं समझा। तो मेहनत करके तुम ही ले लो, नहीं समझा, और तुम नहीं लेगा, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई तो ले ही लेगा। अब यहां देखो, तो x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज, बदलाव कहां पे आया, z 3 से क्या हो गया 4, मतलब z में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो बॉडी का कैसा मोशन हो रहा है, z के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या टिक कर दोगे, मोशन अलोंग z एक्सिस। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को। चलो अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार इज गिवन एज -240 मीटर, हियर निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। देखो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का दूरी होता है, शॉर्टेस्ट दूरी होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की। तुमको मैंने एक चीज सिखाया था चेला कि 1D मोशन में कभी हम लोग वेक्टर का यूज नहीं करते, कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करते नहीं है। 1D मोशन में डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए प्लस और माइनस का यूज करते हैं। तो बताओ, लास्ट बेंच वाले लड़के बताएंगे, लास्ट बेंचर्स बताएंगे कि माइनस साइन का यहां पे क्या मतलब है, फुस हो गया, फुस हो गया। माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन है, दिशा है। माइनस साइन किसको दिखाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव पाथ लेंथ, पोजीशन ऑफ कार, नो साइन कन्वेंस सिग्निफिकेंस। नहीं, ये किसको दिखाएगा, निगेटिव। अगर -240 मीटर हो और +240 मीटर हो एक्स के दिशा में, मतलब ये ओरिजिन से प्लस दिशा में गया है, पॉजिटिव दिशा में गया है, और ये ओरिजिन से किधर गया है, उल्टा 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 लिख दिए,
यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस 240 कर दो। ये ओरिजिन से किधर गया है? निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में गया है। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल बोला है कोई लड़का है स्नेहिल, हम स्नेहिल बोले थे, ये स्नेहिल टाइप हो गया है। कोई लड़का है स्नेहिल, क्या नाम है? स्नेहिल। स्नेहिल स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, ये लड़का अपने घर से शुरू किया चलना, स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तुम लोग को जब पढ़ाए थे तो ऐसे बताए थे डायरेक्शन कॉन्वेंस, मतलब डायरेक्शन को ऐसे लिया जाता है, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट। तुम लोग को वैसे पढ़ाए थे कि नॉर्थ ऊपर नहीं होता और साउथ नीचे, ये ईस्ट ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। लेकिन बोर्ड पर कैसे दिखाएंगे? इधर और इधर, बोर्ड 2D प्लेन है, डायरेक्शन 3D, मजबूरी में ऊपर दिखाना पड़ता है। नॉर्थ ऊपर नहीं होता और साउथ नीचे, ये पढ़ा दिए थे ना, पढ़ाए थे ना। तो पहले मान लो, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि स्नेहिल कोई लड़का है, अपने घर से स्टार्ट किया, ठीक है, सब लोग समझो बोर्ड पर, अपने घर से शुरू किया और 50 मीटर गया नॉर्थ की ओर। मान लो ये इसका घर है, यहां से कहां गया? 50 मीटर नॉर्थ गया, 50 मीटर नॉर्थ गया। मान लो ओ से चलना शुरू किया, ऐसे करके थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ओ से चलना शुरू किया और मान लो ये इसका घर था, ये यहां से पहुंचा 50 मीटर नॉर्थ की दिशा में, ये नॉर्थ का दिशा होगा ना। उसके बाद देन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, अब किधर की तरफ मुड़ गया है? टर्न्स टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब ईस्ट की तरफ मुड़ गया और कितना मीटर गया? यहां से कितना मीटर गया? 40 मीटर। मान लो कि पहले ओ से ए गया था और ए से कहां चला गया? बी, एंड वॉक्स 40 मीटर एंड देन रीचेज हिज स्कूल आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ। फिर यहां से 20 मीटर जब साउथ चलता है तो अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो 20 मीटर साउथ आ जाओ, साउथ मतलब नीचे ना, नीचे आ जाओ 20 मीटर, है ना। तो ये अपने स्कूल पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ये इसका मान लो स्कूल है, तो स्कूल को एस से दिखा देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बोल रहा है कि देन हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल, ये मान लो इसका होम है, वो है इसका होम और ये है स्कूल, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शुरुआती पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा दूरी, वही होता है ना। तो शुरू कहां से किया है? ओ से, और खत्म कहां पे किया है? एस पर। तो ओ से पहले ए गया, फिर ए से बी गया, फिर बी से एस गया, है ना। तो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ओ एस हो गया ना। बचपन में एक ओ एस आता था खाने वाला, 5 रुपया का, नहीं दादा ओ एस नहीं खाया हुआ है? उसमें अलग अलग फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर नहीं, टमाटर फ्लेवर, चटपटा फ्लेवर, खाया हुआ कि नहीं? ओ एस खाया हुआ है। हम लोग जब बच्चा में स्कूल जाते थे तो 5 रुपया मिलता था, ठीक है, कि जो ओ एस खाली है, समझा? तो ओ एस खाया हुआ है ना। ये वो वाला ओ एस नहीं है, ये ओ एस है, समझा? तो ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो ये अगर 40 मीटर है, यहां से अगर पैरेलली मिला देते हो, ये भी कितना आएगा? ये उतना पैरेलल नहीं दिख रहा है, थोड़ा गरीब वाला पैरेलल दिख रहा है, लेकिन पैरेलल तो है ही समझने के लिए। अच्छा, यहां से यहां तक 50 था और आया इधर कितना? ये दिया हुआ है ना, सवाले में दिया हुआ है, ये हम नहीं लिख रहे, ऊपर से 20 मीटर आया है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, वो एक पैरेलल बना लेते हैं, मतलब जैसे ओ ए है, ओ ए के पैरेलल मान लो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं बी डी, क्या बनाते हैं? बी डी। तो यहां से यहां तक टोटल 50 था, यहां से यहां तक टोटल क्या था? 50 था, और ऊपर से 20 आ गया। तो ये वाला जो बच गया, ये वाला कितना बच गया? बोलो गुरुदेव, 30 बच गया क्या साहब? 30 बचा ना। और ये 40 था, तो ये वाला भी कितना बचा? 40। अब जब 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कौन क्लास में था, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया होगा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया होगा। पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 40 और ये 30 है, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस ये रूट के अंदर में ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? रूट के अंदर में इस ओडी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? प्लस डीएस का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा चेला? तो रूट के अंदर में किसका स्क्वायर? 40 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 40 का स्क्वायर प्लस 20 की 30 का स्क्वायर, नहीं तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में कितना? 1600 प्लस, तो रूट के अंदर में कितना? 2500, मतलब कितना? 50 मीटर। कितना मीटर? 50 ऑप्शन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? समझ में आ गया? कितना लोगों को समझ में आ गया? समझ में आया? तो लिख लोगे ना इसको, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? कोई बुराई वाली बात? कोई अच्छाई वाली बात? अच्छाई वाली बात नहीं है, बहुत सारी है। चलें आगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं आगे, है ना। ओहो हलवा सवाल आ गया, घिनौना सवाल आ गया, है ना। बस ग्राफ देख के बच्चों को डरा रहा है, ठीक है, ठीक है। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, और मेरा नाम नवनीत है। तो जिसके टीचरे का नाम नवनीत हो उसके दिमागे में लिखा हुआ है जीत, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस सवाल में बोला है कि चेला, इस सवाल में बोला है कि फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब ठहरा हुआ ऑब्जेक्ट, जो ठहरा हुआ ऑब्जेक्ट है उसके एक्स वाई जेड में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। जो ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ है उसके एक्स वाई जेड में कोई बदलाव, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी फिक्स रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी फिक्स रहेगा, और जेड कोऑर्डिनेट भी फिक्स रहेगा। यहां पे बोला है कि 40 मीटर पे बैठा हुआ है नाग सांप की तरह, ये स्टेशनरी है, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा? तो देखो इसमें x बराबर 40 है पर फिक्स है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन में कोई बदलाव। यहां पर देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है x का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये होगा क्या? इसमें भी देखो, इसमें नागे सांप की तरफ बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ए में टाइम भाग रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन इसका कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है। समझ में आ गया ना? कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी नहीं है। चलें आगे। अब देखो आगे चलते हैं। बोला है अगला सवाल में, कितना नंबर सवाल होगा ये वाला था 5 नंबर क्वेश्चन, ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। बेहद हल्का सवाल है, सारा ऑप्शन चेक करेगा। लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का लैंड करना, ये 1D मोशन नहीं है, क्लास में पढ़ाए हुए थे एग्जाम्पल के वक्त। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हो ये नहीं सकता है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ मूविंग ट्रेन, पहिया जो चलता है तो ये इस तरीके से चलता है, ये भी 1D मोशन नहीं है। ट्रेन रनिंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, ये स्ट्रेट ट्रैक है और इस पर छुक 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 करके ट्रेन जा रहा है, वही ट्रेन जिसमें सिमरन जाके अपना जिंदगी जी ली थी। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, नहीं तो ये ट्रेन हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, मतलब एक दिशा में चलेगा, तो ये कैसा मिशन हो जाएगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगले सवाल में चलते हैं। ये सवाल का तुम लोग अपना बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो एक सवाल और है। एक आदमी, एक पर्सन है, ये कितना नंबर का सवाल होगा? 7 नंबर सवाल। ए पर्सन मूव्स टुवर्ड ईस्ट फॉर 3 मीटर, ईस्ट की तरफ गया 3 मीटर, तो नॉर्थ की तरफ गया 4 मीटर, और देन मूव्स टुवर्ड, यहां पे कुछ होना चाहिए था, कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लेते सवाल। व्हाट इज हिज डिस्टेंस? हलवा सवाल है, डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है? तो यहां पर वैसे दिशा देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया हुआ है, उससे कोई मतलब है ही नहीं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? रास्ते की वास्तविक लंबाई। अरे यार कल के ऑफलाइन क्लास में सवाल नहीं करवाए थे इस तरह का? इससे अच्छा सवाल करवाए थे कि नहीं करवाए थे? तो ये जो हो जाएगा टोटल दूरी 3 + 4, 4 3 7 5 12 बजता है, कितना मीटर? समझ में आया? ऑनलाइन रेगुलर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाएगा, कुछ टाइम तक होगा, उसका हम लोग बहुत जल्दी ऐप पर ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं। वैसे बच्चों के लिए जो दरभंगा के बाहर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई मोतिहारी से क्लास करता है, हमारे यूट्यूब पे कमेंट जैसे आता रहता है, कोई सिवान से करता है, कोई मधुबनी से करता है, इवन नेपाल तक का बच्चा क्लास कर रहा है, तो ऐसे बच्चे भी क्लास कर पाए, इसलिए बहुत जल्दी हम लोग ऐप पर अपना क्लास लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें रेगुलर बेसिस पर हर दिन लाइव क्लास होगा, जिसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं। वीक में 1 दिन या 2 दिन इंटरेक्शन सेशन होगा, जिसमें आप 1 to 1 मतलब ऑन कॉल 1 to 1 वीडियो कॉल पर मेरे से आपस में डाउट्स इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे रोज डेली बेसिस पर लाइव क्लास में डाउट पूछा ही जा सकता था। जैसे तुम लोग का ऑफलाइन क्लास होता है, उसी फील्ड में बाहर के बच्चों के लिए कौन सा क्लास शुरू करने वाले हैं? ऑनलाइन क्लास। कौन सा क्लास? क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी? चमक रहा है ना तुम लोग का मुंह? कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट चमक में आ गया? चलो चमका, जोर से बोलो चमका। समझ में आ गया? अब देखो एक पार्टिकल, ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 8 नंबर। कितना नंबर? 8 नंबर। समझा? 2 महीना में दिन होगा 60 और ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अब चलते हैं आगे। अरे 2 महीना में तो 61 भी दिन हो सकता है, नहीं हो सकता है? ठीक है, लेकिन साइड ही नहीं बनता 61 पर, इसलिए 60 बोल दिया, नहीं समझा? ठीक है, चलें आगे। समझे? समझ? 12 पंचे होता है 60 और ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, समझा? अब देखो एक पार्टिकल मूव किया ए से बी, ए से बी, इसका मूवमेंट आर्क मूवमेंट हो रहा है।
ये सर्किल के वृत्तखंड पर चाप, जिसको हिंदी में बोलते हो आर्क पर मूव कर रहा है। किस पर मूव कर रहा है? आर्क पर। और तुम लोग को क्लास में एक चीज बताए हुए हैं, ये अगर कोई सर्किल है तो इस सर्किल के इस वाले पार्ट को हिंदी मीडियम वाले बच्चे वृत्तखंड कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। और ये वाला जो लंबाई है, ये वाला, इसको हिंदी मीडियम में चाप कहा जाता है और इंग्लिश मीडियम में आर्क कहा जाता है। तो अगर आपके सर्किल का रेडियस आर है ना, और सेंट्रल एंगल थीटा है, थीटा अगर रेडियन में दिया हुआ है, तो आर्क का जो लेंथ होता है एल, ये होता है आर थीटा के बराबर। किसके बराबर? आर्क लेंथ जो होता है, आर्क लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। ये होता है आर थीटा के बराबर। किसके बराबर? आर थीटा के बराबर, है ना। तो यहां पे आर इंटू थीटा ये हो जाता है। अच्छा याद रखिएगा कि आर तो हो गया रेडियस, आर क्या हो गया? रेडियस। और थीटा जो हो गया ये सेंटर पर बनने वाला एंगल, यानी सेंट्रल एंगल हो गया। कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल हो गया। कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल। और इसको हम लोग रेडियन में लेंगे। किस में लेंगे? ठीक है। अब यहां पर कितना एंगल बनाया है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? अंधो बोर्ड पर देखो कितना एंगल है? 60 डिग्री। एंगल कितना है? थीटा 60 डिग्री। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाए हुए ना, किससे गुना कर देते हैं? पाई बट्टा 180 से। याद है ना? 180 डिग्री होता है कितना रेडियन? तो 1 डिग्री पाई बट्टा 180, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 गुने पाई बट्टा कट के कितना हो गया? पाई बाई 3। हमको बोलना है डिस्टेंस कवर्ड, मतलब ए से बी का लेंथ। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये आर थीटा होगा। तो आर कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, सीधे आर दिया हुआ है, आर इंटू पाई बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर बाई, समझ में आया? पाई आर बाई 3 ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? कैसे नहीं दिया रहेगा? इसके बाप को देना पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात बोलो? समझ में आ गया? चलो इसको लिख लोगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? बोलो। कुछ नहीं ना पूछना है? चलते हैं आगे अगले सवाल में। अगला ये कितना नंबर सवाल होगा? 9 नंबर सवाल। कितना नंबर? 9 नंबर। ठीक है। अब 9 नंबर सवाल में क्या बोला है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम VVI बोलेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल बोलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। बोला है एक व्हील है जिसका रेडियस 1 मीटर है, एक पहिया है। क्या है हमारे पास? एक पहिया। पहिया चौका है, नहीं समझा? एक पहिया है हमारे पास। क्या है? पहिया। ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक पहिया है। ये पहिया जो है हाफ रिवॉल्यूशन किया फॉरवर्ड दिशा में, फॉरवर्ड हाफ ए रिवॉल्यूशन। मतलब ये पहिया क्या हुआ? ये देखो, ये जो पहिया था हमारे पास, जो पहिया था हमारे पास, ये ऐसे नाचते हुए, ये पहिया जो था ऐसे ऐसे नाचते हुए, समझ रहा ना, नाचते हुए आगे भाग गया। तो आगे भाग गया होगा आधा रिवॉल्यूशन करके, मतलब यहां पर जो पॉइंट होगा ए, ठीक है। जब ये आधा रिवॉल्यूशन करेगा पहिया, जब पहिया आधा घूम जाएगा, क्या हो जाएगा? आधा घूम जाएगा। देखो ना, आधा घुमाइए देते हैं, इसी को घुमा देते हैं। ये पहिया हमारा, ये पहिया हमारा कहाँ गया? ठीक है। इसी पहिया को जब आधा घुमा देते हैं ऐसे ए आ जाएगा। नहीं समझ रहा है मेरी बात? हम लोग इसको देखो ऐसे समझते हैं। अब ये मान लो आधा घूम गया, आधा घूम करके यहाँ इस तरीके से आ गया। वही सेम पहिया है, हो सकता है कि सेम तुमको नहीं लगे। सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, तुम अभागा है तो तुमको नहीं लग रहा है। तो यही पहिया घूम के यहाँ आ गया। मान लो कि आधा ही रिवॉल्यूशन किया, मतलब आधा ही घुमा है, आधा घुमा है। तो ये ए वाला पॉइंट जो है ये कहाँ आ गया होगा? ऊपर ए डैश हो गया होगा। ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। इस पहिए के पॉइंट का सवाल में बोला है द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर ये आधा घुमा। कितना घुमा? आधा। आधा घुमा, तो आधा घुमा तो कितना दूरी कवर किया होगा? जब कोई पहिया एक बार पूरा घूमता है ना, तो जमीन पर 2 पाई आर अपने परिधि के बराबर दूरी कवर करता है। नहीं समझा? जब कोई पहिया पूरा एक बार घूमेगा तो उसका टोटल परिधि कितना है? 2 पाई आर। अगर इसका रेडियस आर हो, रेडियस क्या हो? आर। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इस पहिए का रेडियस कितना हो, इस पहिए का अगर रेडियस कितना हो? आर, तो एक बार घूमने पर ये 2 पाई आर सर्कमफरेंस के बराबर चलता है। इसने बोला है कि आधा घुमा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। जो ये जमीन था मान लो, तो जो पॉइंट पहले जमीन पर संपर्क में था, इस सवाल में बोला है कि कोई पहिया आधा घुमा है, तो जो पॉइंट पहले जमीन पर संपर्क में था उस पॉइंट का टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का। ठीक है। तो ये आधा घुमा है। कितना घुमा है? आधा। आधा घूमने का मतलब कितना दूरी कवर किया होगा जमीन पर हॉरिजॉन्टल में? पूरा घूमता है तो कितना? 2 पाई आर।
आधा घुमा है तो 2 पाई आर बट्टा 2 यानी कितना, तो ये वाला दूरी कितना ट्रेवल किया है, पाई आर। मेरी बात समझ रहा है? अच्छा ये पॉइंट जमीन पर था, ये घूमू घूमू करके जब आधा घुमा होगा ये पॉइंट सीधा ऊपर चला गया होगा, तो ये आर है, तो ये वाला दूरी कितना होगा आर, टोटल ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक आर, ये टोटल कितना हो जाएगा। अरे ये अगर सेंटर है इसका तो यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर, टोटल कितना हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये समझ में आया कि नहीं आया। टोटल ये वाला जो दूरी हो जाएगा, टोटल यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, बोलो ना, टोटल कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहां से यहां तक। तो अब हमको बोला है कि जो पॉइंट पहले जमीन पर था उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो वाला पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मिला देते हैं ना, हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ये पाई आर है और ये 2 आर है और ये एंगल 90 डिग्री होगा, जानते हो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में पाई आर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 2 आर का स्क्वायर, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4, तो बाहर निकल जाएगा आर इंटू कितना, पाई स्क्वायर प्लस 4। समझ में आया, कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, सी, इसमें आर नहीं दिया हुआ है, कितना, अच्छा आर का मान 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर, ये तो हम देखे ही नहीं थे, आर का मान 1 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ आर के जगह पे 1 पुट कर दो, तो आर के जगह पे अगर 1 पुट कर देगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में पाई स्क्वायर प्लस 4, हमको लगा आर नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। कितने लोगों को समझ में आ गया समझ, ये पहिया आधा घुमा, पूरा घूमता तो जमीन पर 2 पाई आर चला होता, आधा घुमा तो कितना चला, पाई आर, और पॉइंट सीधे ऊपर चला गया, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चला गया आधा घूमने पर, तो ये आर और ये आर कितना 2 आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे 2-3 सवाल और है ना, जिसको मैं तुम्हारे लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूं, ठीक है, तुम्हारे लिए क्या छोड़ रहा हूं, होमवर्क, बस 3 सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है, बाकी सवाल मैं करवा ही दिया, 3 क्वेश्चन में होमवर्क छोड़ रहा हूं। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे उन लोग को इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर लीजिए। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं आप लोग को इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपने नोट्स कॉपी में लिख करके लेकर के आना है। इसका पीडीएफ यूट्यूब पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, और ऑफलाइन वाले बच्चों को कहाँ मिल जाएगा, उनके ग्रुप में मिल जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक में, किसी को कुछ पूछना है तो आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते, है ना, समझ में आया, अगले हफ्ते क्यों, क्योंकि कल संडे है और परसों मंडे है, नहीं समझा। बाय फॉर टुडे, एंजॉय योर डे। आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं, बहुत बहुत मोहब्बत।